स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस एग्जाम स्टडी में। आज हम आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाते हैं। मैथ का टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात समानुपात। हेडिंग डाल लो, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात डाल लिया हेडिंग, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात सबसे पहले छोटे से सवाल से लेकर चलते हैं बड़े की तरफ। पहला आपका सवाल है इसमें कि 450 रुपये को, बेसिक है, 450 रुपये को 2:3 में बांटो या व्यक्त करो सॉल्व। 450 रुपये को 2:3 में व्यक्त करो। कर लिए? देखो 450 जो है, टोटल वैल्यू कितनी होगी? 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 450। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? बनम 45 90। जब 1 बराबर 90 के है तो 2 बराबर कितने के हो गए? 9 दूनी 18 और 3 बराबर 70, 270। यानी कि 450 को जब हम 2:3 के अनुपात में बांटेंगे तो 2 की वैल्यू आएगी 180, 2 को मिलेंगे 180 और 3 को मिलेंगे 270। ठीक, लिख लेना बेसिक ही। वैसे एक और देख लो, जैसे 900 रुपए को, या 900 संख्या मान लो या रुपए मान लो, कुछ मान लो। 900 रुपए को 5:4 में बांटो। बांट के बताओ कितना आ रहा है। 900 रुपए को 5:4 में बांटो। टोटल कितने हैं? 9 है, तो 9 की वैल्यू कितनी है? 900। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 100 आएगी। 1 की वैल्यू 100, तो 5 की वैल्यू 100 पंचे 500, 4 की वैल्यू 100 चुका 400 हो गए जी। 900 बढ़ गए, यानी कि 900 रुपए को 5:4 में बांटे तो इसको 500 मिलेंगे और इसको 400। देख लेना। अगला सवाल लिखो। अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो, 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। 2 संख्या हैं वो 1:3 के अनुपात में दी गई हैं। लिख लिया? 1:3 के अनुपात में दी गई हैं। यदि इनका योगफल 240 है, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर बताओ। देख लो पहले सवाल। 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में दी गई हैं। यदि इनका योगफल 240 है तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। देखो 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, तो टोटल योग कितना है इनका? 4। कितना है इनका योग? कितना हुआ? 1 और 3 कितने हो गए? 4। तो 4 बराबर कितने के हैं? 240 की। योग 240 तो है इनका। इन जो संख्या है इनका योग, जो अनुपात दिया गया है संख्याओं का, इनका योग कितना है? 240, यानी कि 4 बराबर 240 के। तो 1 बराबर 4 छंग 24। 1 बराबर कितने के? 60 के। जब 1 बराबर 60 के तो 1 बराबर 60 के, तो 3 बराबर 18 180 के। तो क्या निकल आई हमारी संख्या? पहले इनका अनुपात दिया था, अब इनकी संख्या, यानी कि 60 और 180। अब इनका अंतर पूछा है, इन संख्याओं का अंतर हमें निकालना है। तो 60 और 180 में कितने का अंतर है? 120 का। यही हमारा आंसर है। ठीक, लिख लेना है, नोट करते जाना है। कर लिया नोट? अगला देखो, अगला सवाल लिखो। किसी व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात, किसी व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात 11:10 है। किसी व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात 11:10 है। लिख लिया? किसी व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात 11:10 है। यदि वह प्रति वर्ष 9,000 रुपए बचाता है,
यदि वह प्रतिवर्ष 9,000 रुपए बचाता है, यदि वह प्रतिवर्ष 9,000 रुपए बचाता है, प्रति वार्षिक है, वार्षिक बचाता है 9,000 रुपए वार्षिक, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। देखो एक चीज देखो, ये 9,000 तो बचत यहां पर लिख दी जी। आय 11:10, आय और खर्च का अनुपात कितना है? 11:10। जब हम आय में से खर्च को घटाते हैं तो क्या निकलता है? बचत। जब इसमें से इससे घटाएंगे तो कितना निकलेगा? बचत कितनी निकलेगी? 1 निकलेगी। लेकिन जी कैसी है बचत? बचत जी कैसी है? वार्षिक। इसलिए हमने 12 का गुणा कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिए। तो कितने हो गए? 12 एकम 12। 12 का मान कितना दिया गया है? 9,000 रुपए। 12 का मान जो बचत में दिया गया है वो 9,000 रुपए दिया गया है। तो 1 का मान कितना होगा? 12 एकम 12 सते 84। कितने बचे? 12 पंचे 60, यानी कि 1 का मान आया आपका 750। 1 का मान आपका 750। अब 1 का मान आपका 750 आया तो 11 का मान कितना आएगा? आए पूछिए आपसे। $8,250 आंसर। यही आपका आंसर है, लिख लेना। इसकी आय निकल गई 8,250। लिख लिए? अगला सवाल लिखो, लिखते जाना लाइन से। 7:11 के प्रत्येक पद में 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ देने पर अनुपात 3:4 के रूप में प्राप्त होगा? यानी कि 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 के रूप में प्राप्त होगा? अब इसे कैसे करेंगे? कितने जोड़ दें कि अनुपात 3:4 के रूप में प्राप्त हो? देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका अंतर देखते हैं, सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 और 4 7, 4 7 11 है, अंतर अलग अलग है दोनों का। तो हम क्या करते हैं? नीचे के अंतर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं, और ऊपर के मल्टीप्लाई का नीचे गुणा करते हैं। देखो नीचे के अंतर का ऊपर गुणा, 1 का है अंतर, और ऊपर के अंतर का नीचे गुणा कितना है? 7 4 11। यहाँ पर लिख ले 7 एकम 7, 11 एकम 11। ये तो रेशियो वही आया है। अब नीचे का देखो, 3 चौको 12, 4 चौको 16। अब देखो, अब इनमें अनुपातों में अंतर देखो, 7 4 7 5 12, 11 5 16, यानी कि अंतर कितने का है? या 5 का। यही आपका आंसर है, लिख लेना। लिख लिए? अंतर 5 का है। अगला लिखो, ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 8:9। इसे सॉल्व करो। ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 8:9। इसे सॉल्व करो। देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसे 2 प्रकार से सॉल्व करना बताएंगे। देखो 3:4 और 8:9। सबसे पहले इसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ऐसे करके, मतलब उल्टा एन बनाकर। 8 3 24, 8 चौको 32, 9 चौको 36, 12 16 18, 6 8 9, यानी कि जो रेशियो आ गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात आ गया 6:8:9। अब इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी देखो कैसे निकालते हैं, दूसरी विधि से। दूसरी विधि से निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी कि 3:4 है आपका रेशियो, और बी अनुपात सी का आपका 8:9 है रेशियो। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो बीच वाली में जो बड़ी संख्या है, जो कॉमन है, कॉमन संख्या को इक्वल कर लेते हैं। जैसे ये 8 है तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी 8 हो जाएगी। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 तो इसमें कॉमन थे, रेशियो 9। यही आया निकल गया ए बी सी का अनुपात 6 8 9। ए बी सी का 6 8 9 लिख लेना। लिख लिए?
नेक्स्ट सवाल देखो, साथ में नेक्स्ट सवाल देखो, एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40% लिखो, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करो। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करो। देखो इसे कैसे करते हैं। 40% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 40/100, यानी कि 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। 40/100 को 2/5 लिख सकते हैं। 40/100 को 2/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 2/5 बराबर 4/7, 2/5 बराबर 4/7, यानी कि 5 को 20, 7 दूनी 14, यानी कि 10:7 आंसर। इसका इससे अनुपात इतना है, लिख लिए। अगला लिखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। सवाल लिखते जाना, नोट करते जाना। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। यह अनुपात 4:5 हो जाता है। यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच अंतर कितना है? तो संख्याओं के बीच अंतर कितना होगा? देखो हमें बताया था इसमें किसका कितने का अंतर है? एक का है। इसमें एक का है। तो एक का अंतर बराबर कितने की वृद्धि हुई थी? 6 की हुई थी। एक का अंतर बराबर 6 के, तो संख्या निकालो। 6 18, 6 को 24। तो हमने पूछा कि जो संख्या हमने निकाली 18 और 24, इनमें कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 6 का। 6 आंसर लिख लो। लिख लिए। नेक्स्ट सवाल लिखो। तीन संख्याएं क्रमशः 3:4 के अनुपात में हैं। तीन संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में हैं। तीन संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में हैं। पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग, इसका योग, पहली और तीसरी का योग। दूसरी संख्या से बाबा न देखे, दूसरी संख्या से बाबा न देखे, दूसरी संख्या से कितना देखे? बाबा न देखे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बाबा न देखे। तो 8 में से 4 चले गए, यानी कि इनका योग 5 3 8, इनका योग 5 3 8 और इनका अंतर 8 - 4 बराबर 52 के। तो 8 में से 4 चले गए, 4 बराबर 52 के। तो 1 बराबर 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 बराबर 13 के। अब क्या पूछा है? यही पूछा है 13। तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए इसमें। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 13 पंचे 65, 13 चौको 52, 13 तिया 39। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जे, लिख लो।
अगला सवाल देखो, ये सवाल में मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर SSC CGL 2004 में आया था, SSC CGL 2004।